हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्री, आप सभी की दोस्त, और अपने चैनल सेल बिलीव पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं यूपीपीसीएस एआरओ आरओ और पेट 2021 की प्रैक्टिस सेट लेकर के पार्ट 1 कल मैंने बनाया था, और ये उसके आगे का पार्ट 1 है। कल एक प्रैक्टिस सेट में मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए थे, जिसको कि मैंने कल प्रैक्टिस करवाई थी, और आज दूसरा क्वेश्चन सेट है, पार्ट 2 है, जो कि मैं कल पार्ट 1 में 50 किया था और आज पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन फिर हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को नष्ट ना करते हुए, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम इस समय बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल 24 तारीख है, उसका आज एडमिट कार्ड भी आ चुका है, और इस समय साइट पर एडमिट कार्ड है। जिन दोस्तों को ना पता हो वो दोस्त अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। 24 तारीख को एग्ज़ाम कंफर्म हो चुका है। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों या माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला, मृदा निर्माण। दूसरा, मृदा अपरदन की रोकथाम। तीसरा, अपशिष्ट का पुनः चक्रण। चौथा है शस्य परागण। तो कूट द्वारा इसमें जवाब देना है दोस्तों। तो इसमें कूट है, विकल्प ए है 1, 2 और 3, विकल्प बी है 2, 3 और 4, विकल्प सी है 1 और 4, विकल्प 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि 1, 2, 3, 4। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। विकल्प ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 सुमेलित करने का है दोस्तों। ये क्वेश्चन प्रजाति दी हुई है और स्थानिक क्षेत्र दिया हुआ है। चिकारा, फ्लाइंग गिलहरी, चूना टेस्टनट, एशियाटिक शेर, उत्तर पूर्व क्षेत्र, गिर क्षेत्र और भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी घाट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 इसको मिलाना है हमें। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं। तो चिकारा जो है वो भारतीय मरुस्थल से संबंधित है। उसके पश्चात दोस्तों फ्लाइंग गिलहरी, तो फ्लाइंग गिलहरी किससे संबंधित होगी? फ्लाइंग गिलहरी होगी पश्चिमी घाट से। उसके पश्चात चूना टेस्टनट किससे संबंधित है? उत्तर पूर्व क्षेत्र से। और एशियाटिक शेर गिर क्षेत्र। गिर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? गिर क्षेत्र है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और इसका विकल्प जो है वो सही होगा विकल्प डी। तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? पहला, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। दूसरा, मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना। और तीसरा, वनस्पति की मृत्यु। विकल्प ए है केवल 1, विकल्प 2 और 3, विकल्प सी है केवल 1 और 3, विकल्प डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, 1 और 3, यानी जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका विकल्प ए है बीजिंग में, विकल्प 2 कोपेनहेग में, विकल्प सी नागोया में, या विकल्प डी न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प सी नागोया में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। यानी पहला बांदीपुर, दूसरा भीतरकणिका, तीसरा मानस, चौथा सुंदरवन। तो दोस्तों, उपयुक्त में से कौन बाह्य आरक्षित क्षेत्र घोषित है? तो इसका भी विकल्प ए है केवल 1 और 2, विकल्प बी है केवल 1, 3 और 4, विकल्प सी है 2, 3 और 4, और विकल्प डी है 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी 1, 3 और 4, यानी बांदीपुर, भीतरकणिका और सुंदरवन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आईपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी स्थापना 1988 में WMO तथा UNEP के सहयोग से हुई थी। दूसरा है, आईपीसी कोई अनुसंधान संचालित नहीं करता और न ही जलवायु संबंधित आंकड़ों की निगरानी करता है। तीसरा है दोस्तों, आईपीसी नियमित तौर पर जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प के इसमें दिया हुआ केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 कथन और कारण वाला है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में मक्का एवं ज्वार का उत्पादन में 50% तक कमी की संभावना है। इसका कारण है इन फसलों में C4 प्रकाश संश्लेषण तंत्र पाया जाता है, अतः इन्हें उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए, चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है दोस्तों। तो चलिए 4 विकल्प को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है केवल कथन सही है और चौथा है केवल कारण सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि केवल कथन सही है, कारण व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। सो चलिए पहुंचते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 पर। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन G20 समूह देशों की एक अनोखी पहल है। दूसरा है CCAC मेथेन काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यानी केवल दो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारत को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? दोस्तों ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी के क्वेश्चन में जब आप भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे चार्टर एक्ट थे। 1833 से पहले भी 1784, 1796, 1813 बहुत सारे चार्टर एक्ट बनाए गए थे, जिसके थ्रू धीरे धीरे भारतीय संविधान जो भारत देश के लिए बनाया जा रहा था उसमें परिवर्तन आते गए। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे देश पर राज्य करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपने कानून को, अपने नियम को बनाती थी और उसके अकॉर्डिंग ही अपने देश को चलाती थी। परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और धीरे धीरे भारत में रहने वाले लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी थे और आपके ये भीमराव अम्बेडकर साहब थे। इन्होंने बहुत सारे कई लोग थे। जब आप पॉलिटी भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी होगी। अभी तो फ़िलहाल ये प्रैक्टिस सेट है तो मैं इसमें बहुत थोड़ी सी समरी लूँगी, क्योंकि अगर मैं इस पर डीपली बोलने लगूँगी और भारतीय संविधान के बारे में अगर मैं बताने लगूँगी, पूरा पॉलिटी का अगर चैप्टर मैं पढ़ाने लगूँगी, वैसे धीरे धीरे मैं पॉलिटी का चैप्टर भी शुरू करूँगी भारतीय संविधान के इतिहास से ही दोस्तों। तो अगर मैं इस समय यहाँ बताऊँगी तो यह प्रैक्टिस सेट तो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो पॉलिटी का चैप्टर इतना लेंदी हो जाएगा, भारतीय संविधान में ही हम लोग रह जाएंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग केवल जो है इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसका आंसर बताकर आगे बढ़ते हैं। जब मैं पॉलिटी शुरू करूँगी तो उसमें मैं डीपली सारी चीज़ों को समझाती चलूँगी। सो चलिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। दोस्तों इसका सही विकल्प है चार्टर एक्ट 1833। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों? पहला है ऑप्शन कांग्रेस, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी, तीसरा लेबर पार्टी, चौथा लिबरल पार्टी। दोस्तों सही इसका जवाब है लेबर पार्टी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों इसका विकल्प ए है ऑस्टिन, विकल्प बी है CR एटली, विकल्प सी है विंस्टन चर्चिल और विकल्प डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों सही विकल्प है इसका ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो पहला कनाडा, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा आयरलैंड। तो दोस्तों संघात्मक व्यवस्था जिसके बारे में आप जानते हैं, भारतीय संविधान में जितनी भी चीज़ें ली गई हैं वो सभी चीज़ें भारत की अपनी नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से उस चीज़ को लिया गया है। तो इसमें एक संघात्मक व्यवस्था भी है जो कि कनाडा से ली गई है। इसका विकल्प ए सही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित संविधानों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है 34वां, ऑप्शन बी है 35वां, ऑप्शन सी है 36वां और ऑप्शन डी है 37वां। तो दोस्तों उसका विकल्प सही जवाब होगा विकल्प सी 36वां। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है
अनुच्छेद 1B में, अनुच्छेद 1A में, अनुच्छेद 1C में या अनुच्छेद 1D में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, अनुच्छेद 1A में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? विकल्प ए 1972, विकल्प बी 1976, विकल्प सी 1979 और विकल्प डी 1981। तो सही जवाब होगा 1976। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक कर्तव्य का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? विकल्प ए है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। विकल्प सी है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। डी है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि राजस्व राजकोष में जमा हो। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? किस झील के निकट? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी झील, तीसरा है महानदी के मुहाने पर और ऑप्शन नंबर डी है पुलिकट झील पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पुलिकट झील के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चांगला जम्मू कश्मीर, बी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, तीसरा है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और डी है सेला उत्तराखंड। तो इसका विकल्प डी सही होगा, यानी सेला जो कि उत्तराखंड में नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 क्वेश्चन पर। भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है पहला तांबा, बी है लोहा, सी है मैग्नीज, डी है जस्ता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी जस्ता। अब आते हैं 71 पर। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला शिव समुद्रम, दूसरा दार्जिलिंग, तीसरा मोहरा, डी खपोली में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 पर। उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत की निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। पत्तन मतलब बंदरगाह। पहला कोच्चि, दूसरा मार्मागोआ, तीसरा न्यू मंगलोर और चौथा नावा शेवा। तो दोस्तों उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम में सभी को पता होगा। भारत देश का नक्शा आप अपने आंखों के सामने रखिए, अपने दिमाग में रखिए और आपके दाएं तरफ पूर्व होता है, आपके बाएं तरफ पश्चिम होता है, आपके ऊपर जो है उत्तर होता है और नीचे होता है दक्षिण। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से लेकर नीचे तक के बंदरगाहों के बारे में इसको क्रम से लगाने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा क्या बोलते हैं, पहला तो विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब होगा, यानी कि पहले नावा शेवा आएगा, फिर मार्मागोआ आएगा, उसके पश्चात न्यू मंगलोर आएगा और लास्ट में कोच्चि आएगा। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 पर। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भरमौर जनजाति के लिए का निवास स्थान है? तो विकल्प ए चंबा, विकल्प बी कांगड़ा, विकल्प सी सिरमौर, विकल्प डी मंडी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प ए चंबा। चंबा में भरमौर जनजाति रहती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भोटिया उत्तर प्रदेश, बी है खासी मेघालय, सी है संथाल झारखंड और डी है टोडा तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका विकल्प ए सही होगा, भोटिया उत्तर प्रदेश में जनजाति निवास नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो ए है चिकमंगलोर में, बी है कुर्ग में, सी है नीलगिरी में और डी है वायनाड में। तो इसका सही जवाब है ए यानी चिकमंगलौर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल हैं? तो विकल्प ए है ठंडा आर्द्र तथा लघु ग्रीष्मकाल, विकल्प बी है गर्म आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल, सी है गर्म शुष्क तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल और डी है शुष्क उष्ण तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गर्म आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आजकल का आरंभ 1976-77 में हुआ और कथन नंबर 2 है वर्ष 1994 तक केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी एक प्रशासनिक निर्णय होता था।
तो इसका कूट है ए ऑप्शन में केवल एक, बी ऑप्शन में केवल दो, सी ऑप्शन में केवल एक और दो, और डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ए भोजन, बी औषधि, तीसरा औद्योगिक उपयोग और डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो दोस्तों इसका विकल्प डी सही होगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ऑप्शन नंबर ए भीतरकनिका मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी पुलिकट झील या ऑप्शन नंबर डी दीपर झील। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी यानी चंबल नदी पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तारा कछुआ, दूसरा मॉनिटर छिपकली, तीसरा वामन सुअर और चौथा स्पाइडर वानर। तो पूरा उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो विकल्प ए में 1, 2, 3 तीनों दिया है, विकल्प बी में 2 और 3 दिया है, और विकल्प सी में केवल 1 और 4 दिया है, और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प ए यानी 1, 2 और 3 यानी तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर तीनों ही जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। केवल स्पाइडर वार्नर ऐसा होता है जो अपने प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है किस चीज़ की? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी जल। तो कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। तो चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी डाइसल्फाइड अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल और ऑप्शन नंबर डी कार्बोरिक अम्ल। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है सल्फोनिक एसिड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी मरुस्थली और ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, पहली बांगर होती है और दूसरी होती है खादर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यह है हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए चना तथा मटर, ऑप्शन नंबर बी कोकोआ तथा एवोकाडो, ऑप्शन नंबर सी अफीम एवं पायराइट्स और ऑप्शन नंबर डी टीके एवं साल के वृक्ष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अफीम एवं पायराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 85। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1985 और ऑप्शन नंबर डी 1955। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1953। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी निषेचन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विखंडन द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87 फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ग्राफियन पुटिको और शुक्रजनन नलिका, फैलोपियन नलिका, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो दोस्तों इसको चलिए मिलाते हैं। तो ग्राफियन पुटिका, तो ये क्या होता है? अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसे उभार होते हैं। अब शुक्रजनन नलिका, इसको होता है शुक्राणु का निर्माण। फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी का प्रारंभिक कुंडली भाग। अपोस्टेट ग्रंथि को मिलाएंगे, मूत्रमार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर। चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? पहला बेलन, दूसरा शुष्कन, सी किण्वन और डी ग्लानन। तो चाय पत्तियों के संसाधन में ग्लानन जो है ये विकल्प डी इसका सही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 89 पर। केसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो विकल्प नंबर ए है फ्रीनोडर्मा, विकल्प बी है लेथायरिज्म, विकल्प सी है ब्राइट्स और विकल्प डी है फर्लोविज्म। तो दोस्तों इसका विकल्प बी सही होगा, लेथायरिज्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पर। सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित हैं? तो विकल्प ए है उष्ण कटिबंध, विकल्प बी है उपोष्ण कटिबंध, विकल्प सी है शीतोष्ण कटिबंध और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा यानी शीतोष्ण
कटिबंध। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, जैसे बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम और अमजद अली खान सरोद। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं और अमजद अली सरोद से संबंधित। लेकिन जाकिर हुसैन, आप लोगों ने अगर टीवी देखते होंगे पहले, तो वहाँ था आज एक चाय पत्ती आती थी, उसका विज्ञापन आता था, उसका ऐड आता था, उसमें जाकिर हुसैन साहब जो थे वो तबला बजाते थे और उसमें से देख करके हम लोगों को तो बचपन में ही ये चीज़ें याद हो गई थी। अब तो शायद मैं तो अब टीवी देखती ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता इस समय वो ऐड आता है कि नहीं आता है। लेकिन जाकिर हुसैन साहब उस समय क्या बजाते थे? तबला। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, ना कि हारमोनियम से। तो इसका सही विकल्प होगा सी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? का ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी सहारनपुर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विकल्प डी सहारनपुर। शाकंभरी देवी मेला, शाह से शाकंभरी देवी और शाह से सहारनपुर दोस्तों। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। ये आयोग में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, RO में भी आने की पूर्ण संभावना है और अभी 24 तारीख को एग्ज़ाम है पेट का, पेट के एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पर। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी कृष्णा। तो कालपी नगर यमुना नदी पर स्थित था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में और ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। तो उन्होंने कहाँ बिताई थी? ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95। निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो KD सिंह बाबू हॉकी, सैयद मोदी क्रिकेटर, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन और नरसिंह यादव कुश्ती। तो दोस्तों इसका विकल्प बी सही है, सैयद मोदी। सैयद मोदी, किसी भी आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारी गर्ल्स देखती हैं, बहुत सारे बॉयज़ देखते हैं, जेंट्स देखते हैं, लेडीज़ देखती हैं। तो सैयद मोदी नाम का कोई भी क्रिकेटर नहीं है दोस्तों। सो ये विकल्प इसका सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96 पर। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ निम्न में से किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। तो इसका सही विकल्प होगा आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, यह सूत्र किसने दिया था? तो विकल्प ए है हट्टन ने, विकल्प बी है WM डेविस ने और विकल्प सी है किंग ने और विकल्प डी है WK डेविस ने। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, WM डेविस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 98 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलाना है। तो आल्पस, वॉस्चियस, विंध्य और फ्रिजियम, ये सारे पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये किस प्रकार के पर्वत हैं इसके बारे में दूसरी तरफ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग मिलाते हैं। तो आल्पस पर्वत क्या? आल्पस पर्वत जो है एक तरह का वलित पर्वत है। अब आते हैं वास्यस पर्वत की तरफ। तो वास्यस पर्वत क्या है? वास्यस पर्वत जो है आपका भंशोद पर्वत है। विंध्य पर्वत क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा पर्वत एक है ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों इसका विकल्प ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल स्वरूप नहीं है दोस्तों? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 में ऑप्शन ए है पर्वत, दूसरा पठार, सी मैदान और डी महासागर। तो दोस्तों जो द्वितीय श्रेणी का स्थल स्वरूप नहीं है वहाँ है विकल्प डी महासागर। अब क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाते हैं। अपर्दन का कौन सा साधन यार्ड डंक का निर्माण करता है? तो ऑप्शन ए है प्रवाहित जल, ऑप्शन बी है वायु और ऑप्शन सी है हिमनद, ऑप्शन डी है भूमिगत जल। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी वायु। वायु है जो यार्ड डंक का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये थी आज 50 क्वेश्चन की श्रृंखला जो कि पार्ट 2 के नाम से आई है। ये क्वेश्चन आप सभी को UPPCS, RO और पेट 2021 में बहुत ही मददगार साबित होगी दोस्तों। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी पसंद आई और मेरे प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन कुछ सही लगा है तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे वीडियो को पसंद करना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और बेल आइकन का दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। सो सभी दोस्तों को शुभ संध्या, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ संध्या।